नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और इन चुनाव परिणामों से बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि बिहार के तीन प्रमुख सियासतदान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, इन सब की नजर झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर टिकी है, क्योंकि इन तीनों के भी सियासी किस्मत यानी कि इन तीनों के दलों का सियासी भविष्य झारखंड में क्या होगा, इसके लिए वहां के चुनाव परिणाम काफी अहम है। दरअसल हम आपको बताएं कि झारखंड में इस बार विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जनता दल यूनाइटेड के 2 उम्मीदवार थे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा था। तो हम आपको फटाफट बता देते हैं कि अब तक जो चुनाव परिणाम है उसमें मतों की जो गिनती है वह किस दिशा में गई है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी 6 में से 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय जनता दल ने हुसैनाबाद विधानसभा सीट पर इनके कैंडिडेट संजय कुमार सिंह यादव ने करीब 8 राउंड की गिनती के बाद 16,078 वोटों की एक निर्णायक बढ़त हासिल की है और उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमलेश कुमार सिंह यहाँ पे एक जो मुकाबला है, इस मुकाबले में वह फिलहाल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जहां 36,570 वोट आए हैं, वहीं भाजपा के कमलेश कुमार सिंह 20,492 वोट लाकर दूसरे नंबर पर हैं। और हम अगर इसके बाद बात करते हैं विश्रामपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ से राजद प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र चंद्रवंशी के बीच में मुकाबला चल रहा है। यहाँ राजद प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह 40,938 वोट ला करके भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी के मुकाबले 9,404 वोटों के बढ़त बनाए हुए हैं। इन दोनों सीटों के अतिरिक्त देवघर और गोड्डा, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भी राजद के प्रत्याशियों ने एक बड़ी लीड ली है। दरअसल हम देवघर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से राजद के सुरेश पासवान ने 54,998 वोट अब तक हासिल किया है और भाजपा के नारायण दास के मुकाबले 33,340 वोटों के एक बड़े अंतर से वह लीड लिए हुए हैं। यहाँ भाजपा प्रत्याशी को केवल 21,558 वोट हासिल हुआ है। देवघर की तरह ही गोड्डा में भी राजद प्रत्याशी ने बड़ी लीड ली है। गोड्डा में राष्ट्रीय जनता दल के संजय प्रसाद यादव ने 52,533 वोट करीब करीब दोपहर के 12:45 बजे तक हासिल कर लिए हैं और भाजपा के अमित कुमार मंडल के मुकाबले वो 20,721 वोटों से लीड लिए हुए हैं। यहाँ दरअसल आपको यह भी बताया कि जो देवघर और गोड्डा सीट है, इन दोनों सीटों पर भाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे की पकड़ मानी जाती है और वो इसी इलाके से लोकसभा का चुनाव भी जीतते हैं और माना गया कि अमित मंडल को तो निशिकांत दुबे ने ही टिकट दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है उस मुकाबले में उनके जो भाजपा के दोनों कैंडिडेट हैं वो राजद कैंडिडेट से पिछड़े हुए हैं। हम बात करें चतरा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे सीधे सीधे मुकाबला राजद और लोजपा के बीच है। तो यहाँ मुकाबला कांटे का चल रहा है। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट जनार्दन पासवान ने दोपहर के करीब 12:45 बजे तक 59,244 वोट हासिल किए हैं और राजद की रश्मि प्रकाश के मुकाबले वह मात्र 672 वोटों से लीड लिए हुए हैं। हालांकि शुरुआती दौर में रश्मि प्रकाश यहाँ पे मुकाबले में आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ रही है, दोनों के बीच मुकाबला काफी कांटे का देखने को मिल रहा है। चतरा के बाद राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक और बड़ी सीट है कोडरमा, और कोडरमा की सीट पर भी मुकाबला कांटे का है। कोडरमा में लालू यादव के काफी खास माने जाने वाले सुभाष प्रसाद यादव कैंडिडेट हैं और यहां से राजद कैंडिडेट सुभाष प्रसाद यादव फिलहाल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर नीरा यादव के मुकाबले 520 वोटों से पिछड़े हुए हैं और कांटे के मुकाबले में जहां नीरा यादव 21,309 वोट अब तक लाई हैं, वहीं सुभाष प्रसाद यादव 20,789 वोट लाने में सफलता हासिल किए हैं। दरअसल आपको बताएं कि सुभाष प्रसाद यादव, जिन पर बालू घोटाले, खनन घोटाले के कई गंभीर आरोप हैं, जेल में हैं और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए पेरोल लिया था और पेरोल पर वह जेल से बाहर आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ चुनाव में अपने लिए चुनाव प्रचार भी किया था। लालू यादव भी उनके चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन इन सब के बीच मुकाबला काफी कांटे का कोडरमा में बना हुआ है। और कोडरमा के बाद हम बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए प्रतिष्ठा की सीट मानी जाने वाली जमशेदपुर वेस्ट की, यानी जमशेदपुर पश्चिम की। तो इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करने की ओर कदम बढ़ाया है
और अब तक वह 39,999 वोट ला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के बन्ना गुप्ता के मुकाबले 23,115 वोटों की एक बड़ी बढ़त जो है वह हासिल किए हुए हैं। तो ऐसे में झारखंड के विधानसभा चुनाव में जहां 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 4 सीटों पर राजद ने लीड ले रखी है, वहीं चतरा में राजद और लोजपा के बीच कांटे की लड़ाई है। कोडरमा में भी भाजपा और राजद के बीच कांटे की लड़ाई है, जबकि जमशेदपुर वेस्ट में यानी कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जदयू के लिए 1 सीट पर फिलहाल राहत भरी खबर है कि वहां से जदयू को फिलहाल 1 सीट पर बढ़त बनी हुई है। यहाँ आपको यह भी हम बताएं कि अगर वोटों के प्रतिशत में हम जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक 3.57% वोट हासिल कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें जदयू की ओर से तो जदयू ने 0.80% वोट हासिल किया है, जबकि लोजपा रामविलास को 0.77% वोट यहाँ हासिल किया है। और अंतिम में हम आपको पूरा टैली बता देते हैं कि अब तक झारखंड में चुनाव आयोग के अनुसार नतीजे किस दिशा में जा रहे हैं। तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, कुछ सीटें वो जीत भी चुके हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ 27 सीटों पर बढ़त में है। कांग्रेस के खाते में 14 सीटें जाते दिख रही हैं, राजद के खाते में 4 सीटें जाते दिख रही हैं, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, आजसू के खाते में 1 सीट जा रही है, 1 सीट लोजपा रामविलास के खाते में है, 1 सीट यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के खाते में है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी बढ़त बना रखी है। तो यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद, सीपीआईएमएल शामिल हैं, वो सब यहाँ पे सरकार बनाते हुए झारखंड में दिख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की वापसी संभावित रूप से फिर से झारखंड में हो रही है।